Hello students, today we will study about flower जो कि प्लांट का एक पार्ट है। आज हम इसके के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। यू आर शोन 3 branches of a rose, figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? रिकोनाइज करना यानी इंडिकेट करना, पहचान करना कि स्टूडेंट्स हमें फिगर 7.19 में 3 फिगर्स दिए गए हैं, ए, बी एंड सी मार्क किया गया जिन पर। इन 3 फिगर्स में से स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट हमें हेल्प करता है प्लांट को रिकोनाइज करने में यानी पहचानने में? क्या हम ए फिगर को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्लांट की ब्रांच है? क्या बी नंबर फिगर से पहचानना इजी है या सी नंबर फिगर से? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा सी, क्योंकि इस पर हम देख सकते हैं फ्लावर, और फ्लावर से हमें प्लांट की पहचान ईजिली हो जाती है। सो सी नंबर फिगर हमें हेल्प करता है कि यह एक रोज प्लांट की ब्रांच है, क्योंकि ए नंबर फिगर में हमें लीफलेस ब्रांच दिखाई दे रही है, लीफ ही नहीं है। बी नंबर में ब्रांच विद लीव्स, अगर हमें लीव्स की पहचान है तो बी नंबर हमें कुछ हेल्प कर सकती है, बट सी नंबर फिगर में ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर, तो फ्लावर को देखकर हम इजीली पहचान कर सकते हैं, रिकोनाइज कर सकते हैं कि यह रोज़ प्लांट की ब्रांच है। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी? चैप्टर की स्टार्टिंग में स्टूडेंट या आप ये बताइए फिगर 7.19 सी में फ्लावर के लिए किस कलर का यूज किया गया है? फ्लावर के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं पिंक कलर का यूज है। और ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या स्टूडेंट्स सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं? यस, कोई ना कोई कलर में अवश्य हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल येलो, और किसी भी कलर के फ्लावर स्टूडेंट हो सकते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑफ ग्रास, वीट, मेजी, मैंगो और गवावा? क्या स्टूडेंट्स आपने इनमें से किसी के फ्लावर देखे हैं कि मैंगो आने से पहले उस पर फ्लावर लगता है, गवावा आने से पहले भी फ्लावर बनता है, कि कुछ फ्लावर वाइट कलर के भी होते हैं। वीट एंड मेजी के जो फ्लावर हैं अगर आपने देखे हों तो वीट प्लांट पर लगभग ग्रीन कलर का फ्लावर्स आता है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या ये सभी कलरफुल हैं? लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर्स, कि स्टूडेंट्स आज हम कुछ फ्लावर्स को स्टडी करेंगे। व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, कि सनफ्लावर या मैरीगोल्ड को अवॉइड करेंगे क्योंकि इनके बारे में हम हायर क्लासेस में सीखेंगे, क्योंकि ये सिंगल फ्लावर नहीं बल्कि फ्लावर्स का एक ग्रुप हैं, क्योंकि कई फ्लावर्स मिलकर मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर बनते हैं। एक्टिविटी 10 में स्टूडेंट्स हम एक फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड, बर्ड होता है फ्लावर बनने से पहले की जो सिचुएशन है उसे बर्ड कहा जाता है। एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, यानी किसी भी प्लांट का हम एक फ्लावर ले सकते हैं। आल्सो ए ब्लेड, ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, कि कुछ ऐसे चीज़ें ली जिससे हम फ्लावर को नज़दीक से ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। प्रोमिनेंट पार्ट का मतलब है स्टूडेंट्स मेन पार्ट, कि फ्लावर के मेन पार्ट को ऑब्जर्व करें कि कौन सा पार्ट फ्लावर का मेन है। फिगर 7.20 में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम फ्लावर, और एक बड दिखाई गई है, ये बड है जिससे बाद में फ्लावर बनता है। तो इस फ्लावर का स्टूडेंट जो मेन पार्ट है, फ्लावर की जो पंखुड़ियां हैं उन्हीं को फ्लावर का मेन पार्ट कहा जाता है।
जिसका नाम क्या है, पेटल्स। इन्हें पेटल्स कहा जाता है। दीज आर द पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। कि स्टूडेंट्स अलग अलग फ्लावर के पेटल्स पार्ट अलग अलग कलर के होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड। कि जो पेटल है स्टूडेंट्स वो एक बंद जो बर्ड है उसके अंदर हम देख सकते हैं। बर्ड के अंदर पेटल पार्ट क्लोज होता है, बंद होता है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए बर्ड। कि बर्ड का प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स। अगर हम किसी बर्ड को देखें तो उसमें पेटल पार्ट क्या है, वो तो उसके अंदर बंद होता है। तो मेन पार्ट हमें उसका जो दिखाई देगा वो से हम सेपल कहते हैं। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कि जैसे लीफ होती हैं इस तरह से स्मॉल लाइक लीफ की तरह ही जो स्ट्रक्चर है जिसे सेपल कहा गया, देख सकते हैं सेपल पार्ट हमें दिखाई देगा बर्ड का। तो बर्ड का प्रोमिनेंट पार्ट सेपल है और फ्लावर का प्रोमिनेंट पार्ट पेटल है। प्रोमिनेंट यानी कि मेन पार्ट। तो आपको फ्लावर के ये 2 पार्ट्स याद रखने हैं। फ्लावर के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। दिस इज पेटल्स जो कि कलरफुल पार्ट है एंड दिस इज सेपल जो ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का होता है। कि दे आर कॉल्ड सेपल्स। कि बर्ड का प्रोमिनेंट पार्ट सेपल्स है। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट ए पेटल्स एंड सेपल्स। कि स्टूडेंट्स आप कोई भी एक फ्लावर लें और उनके पेटल्स एंड सेपल्स पार्ट को ऑब्जर्व करें। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने फ्लावर के बेस पर दे सकते हैं। कि हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव। कि हम उनके सेपल्स पार्ट को काउंट करें कि वो काउंटिंग में कितने हैं। आर दे ज्वाइंट टुगेदर। क्या वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं या अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स। कि हमने जो फ्लावर लिया उसमें पेटल्स एंड सेपल्स का कलर क्या है। कि रोज फ्लावर लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पेटल्स का कलर पिंक है, सेपल का कलर ग्रीन है। तो आपका जो फ्लावर है उसमें आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। कि फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, पेटल को काउंट कर सकते हैं। आर दे ज्वाइंट और टू वन अनदर और आर दे सेपरेट। क्या वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं यानी जुड़े हुए हैं या वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। कि जो फ्लावर लिया हमने स्टूडेंट जिनके सेपल पार्ट ज्वाइंट हैं तो उनके पेटल्स पार्ट को भी ऑब्जर्व करें कि पेटल्स पार्ट सेपरेट है या फिर वो भी एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3 में हम इस ऑब्जर्वेशन को फिल करेंगे। एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। कि हम अपने किसी भी प्लांट के एक फ्लावर को ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस के आंसर टेबल 7.3 में फिल कर सकते हैं। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर। और इस टेबल के लास्ट के 2 कॉलम्स बाद में जब इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तब हम फिल करेंगे। तो टेबल 7.3 का हेडिंग है स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन ऑन ए फ्लावर्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लावर को हमने केयरफुली ऑब्जर्व किया और टेबल में फिल किया उन क्वेश्चंस के आंसर। लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं इनको बाद में करना है क्योंकि अभी चैप्टर हमने कंप्लीट नहीं किया है। आज हमें केवल इन कॉलम्स के आंसर फिल करने हैं। जो रोज फ्लावर हमने आज स्टडी किया है, फिगर में देखा है, आप भी अपने आसपास या अपने घर पर किसी फ्लावर को ऑब्जर्व करके उसका नेम लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या है, नेम ऑफ फ्लावर और प्लांट, क्योंकि फ्लावर का जो नेम होता है वही उस प्लांट का नेम होता है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, कि उसके जो सेपल्स पार्ट हैं उसको काउंट करना है कि मैनी है रोज प्लांट में, मैनी सेपल्स हैं। कलर
लगभग ग्रीन कलर होता है स्टूडेंट्स एप्पल का। तो नेक्स्ट कॉलम में नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, कि जो पेटल्स फ्लावर का प्रोमिनेंट पार्ट है, मेन पार्ट जो पेटल होता है, काउंट करके लिख सकते हैं 5, आपके फ्लावर में हो सकता है 6, 7 या 4 भी हो सकते हैं। और कलर, फ्लावर का कलर भी डिफरेंट हो सकता है। रोज जो फ्लावर हमने आज देखा, रोज फ्लावर का कलर क्या है, पिंक, तो हम यहाँ पर पिंक लिख सकते हैं अगर हमारे फ्लावर का कलर पिंक है। आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेट, कि जो सेपल पार्ट है क्या वो ज्वाइंट है एक दूसरे से या सेपरेट हैं, तो रोज फ्लावर में वो सेपरेट हैं तो सेपरेट लिख सकते हैं। अगर आपके फ्लावर में वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, काउंट नहीं हो पा रहे, तो हम उसको ज्वाइंट लिख देंगे। नेक्स्ट, आर द पेटल्स ज्वाइंट और सेपरेट, कि जो पेटल्स पार्ट है क्या वो ज्वाइंट है एक दूसरे से या सेपरेट है, तो पेटल्स पार्ट भी स्टूडेंट सेपरेट है। इसमें भी हम रोज प्लांट में सेपरेट वर्ड लिखेंगे। सो आपको एक फ्लावर को ऑब्जर्व करना है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस टेबल में पेंसिल से फिल कर लेने हैं। मेन आज हमने जो स्टडी किया स्टूडेंट्स, फ्लावर के 2 मेन पार्ट हैं। फ्लावर का जो मेन पार्ट है पेटल्स होता है और नीचे जो पार्ट है सेपल होता है। सेपल बड का प्रोमिनेंट पार्ट बताया, क्योंकि जब बड होती है तो पेटल उसके अंदर क्लोज होता है, पेटल इतना दिखाई नहीं देता, तो सेपल पार्ट बड का प्रोमिनेंट पार्ट है, पेटल पार्ट फ्लावर का प्रोमिनेंट पार्ट है। तो आपको इसी तरह से किसी फ्लावर को ऑब्जर्व करना है, टेबल 7.3 को फिल करना है। आगे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे फ्लावर के इनर पार्ट को। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे कि फ्लावर के इनर पार्ट्स में और कौन कौन से पार्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया उसे रिवाइज करना अच्छे से, ताकि आपको ये फ्लावर के पार्ट्स लर्न हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।